मैंने ऐसा अद्भुत बच्चा नहीं देखा जो 3 महीने का है और खुद दूध पीने के बाद अपनी पीठ थपथपाना नहीं भूलता, क्योंकि वह रात में सोते समय नहीं रोता। उसकी माँ उसे पलटना नहीं जानती और छोटे जीजी को खुद ही ये करना पड़ता है। कभी कभी उसे अपनी माँ की देखभाल भी स्वयं ही करनी पड़ जाती है। शाओ जीजी के माता पिता साधारण लोग हैं और उनकी मुलाकात भी नाटकीय थी। साधारण प्रेम कहानी के बाद दोनों ने शादी का निर्णय लिया, लेकिन इस साधारण परिवार में एक असाधारण बच्चा पैदा हुआ। माता पिता अक्सर एक दूसरे के प्रति प्रेम जताते और सुंदरता की तारीफ करते थे, इसलिए मजाक में शाओ जीजी ने 6 महीने की उम्र में ही बोलना सीख लिया। माता पिता खुश हुए। उन्हें नहीं पता था कि छोटा जीजी कहना चाहता था कि पापा की हेयर स्टाइल खराब है और मम्मी का आईशैडो गाढ़ा है, पर खुश देखकर उसने कुछ नहीं कहा। छोटा जीजी ने जल्दी बोलना और पलटना सीख लिया था, पर चलना नहीं सीख पाया, जिससे मम्मी चिंतित हो गई। पापा ने दिलासा दिया कि चिंता न करें, हर व्यक्ति की विकास गति अलग होती है। माँ चिंतित है कि छोटा जीजी अब तक चलना नहीं सीख पाया, पर क्या पहले दौड़ना और घास में खेलना सीखकर उसने गलती से अपनी कौशल दिशा गलत चुन ली? खैर, आगे चलकर बेटी का विकास अच्छा हुआ। 4 साल की उम्र में ही वह अच्छी बच्ची बन गई। वह अक्सर माँ के साथ घर के कामों में मदद करती है, अपना कमरा भी साफ रखती है और किताब पढ़ते हुए पापा के साथ शतरंज भी खेलती है। हर हफ्ते वह दादी के पास जाती है, जैसे बड़ी बहन हो। माता पिता सोचते हैं कि उसे भाई या बहन देना चाहिए या नहीं, पर बेटी को यह निर्णय पसंद नहीं, इसलिए वह उनके बीच बैठी रहती है। आज छोटू की पहली ट्रेन यात्रा है। उसने ध्यान से देखा कि कुछ छूटा तो नहीं और रास्ता न भूल जाए, इसलिए नक्शा साथ ले लिया। गंतव्य दूर था, बीच में ट्रेन बदलनी पड़ी, पर वह नन्ही बच्ची है। कई बार साइन बोर्ड पढ़ने में दिक्कत होती है। कुछ दयालु लोगों ने दिशा बताई, फिर भी कर्मचारियों से पुष्टि की, क्योंकि अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अंत में छोटू ने सपनों का समुद्र देख ही लिया। समुद्र की लहरों की आवाज जैसे शैतान की धीमी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जिससे वह अपनी सुरक्षा छोड़कर समुद्र की गोद में समा गया। छोटी कीको ने समुद्र किनारे बहुत कुछ सीखा। नए ज्ञान की ठंडक ज्यादा खाने पर दिमाग वह जम जाएगा और तट पर लिखे शब्द लहरों संग गायब हो जाएंगे। जब शंख कान के पास रखते हैं तो समुद्र की आवाजें सुन सकते हैं। उसे पता है कि प्रदूषण समुद्री पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए चाहे कितना भी असहज हो, शाओ जीजी हमेशा शौचालय के लिए लाइन में खड़ा होता है और अगले उपयोगकर्ता की भावनाओं का भी ध्यान रखता है। उपयोग के बाद वह वॉश बेसिन साफ कर देता है, लेकिन समझदार बच्चा कभी कभी ताला खोलना भूल जाता है। गर्मियों के समुद्र तट पर प्रेम की शुरुआत होती है और उसी उम्र के लड़के को छोटे जीजी में दिलचस्पी हो जाती है। वह मौसम की बात करके उससे बात करने की कोशिश करता है, हालांकि छोटा जीजी सिर्फ शिष्टाचार में सिर हिलाकर जवाब देता है। फिर भी लड़का हिम्मत करके धीरे धीरे पास आता है, उम्मीद करता है कि इससे एक सुंदर मुलाकात की शुरुआत हो सके। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, छोटे खोजी को समझ आया कि समुद्र से विदा लेने का समय है। चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने के बाद वह अगले उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए जमीन पर पड़ी रेत भी साफ कर देता है। मेरा नाम समुद्र तट से कोजिको के घर पहुंचने में 3 घंटे लगे और जब वह पहुंचा, रात का खाना हो चुका था। उसके माता पिता सोचते थे कि वह पार्क में खेल रहा था। उन्हें पता नहीं था कि वह समुद्र तट गया था। रात में कोजिको ने सपना देखा कि वह समुद्री लहरों में है और जब जागा तो बिस्तर गीला था। एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में उसने बिस्तर गीला कर दिया था, क्योंकि वह हमेशा पूर्णता की कोशिश करता था, इसलिए छोटी गलती भी बड़ी समस्या थी। अपनी गलती छुपाने के लिए कोजिको ने चुपके से चादर बाथरूम में खींच ली। सौभाग्य से ऐसा होता है।